चलिए, कल जो था हम लोग देख लिए थे कि विजय व्यंजक को गुना कैसे करते हैं, और उसमें देखे थे सिंगल पद के साथ गुना कर रहे थे, फिर सिंगल पद को डबल पद के साथ किए थे। आज हम लोग डबल पद को देखेंगे। किसको देखेंगे? डबल पद के साथ डबल पद का गुना। कोई दिक्कत की हुआ है? तो थोड़ा सा देखिए आज द्विपद के साथ द्विपद का गुना। द्विपद के साथ द्विपद विजय व्यंजक का गुना है ना। देखिए, द्विपद विजय व्यंजक के साथ द्विपद विजय व्यंजक का गुना हम लोग कैसे करते हैं वो समझिए। यहां एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक? एग्जाम्पल देखिए क्या है वो समझिए। एग्जाम्पल है 2x प्लस वाई ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस 2y। देखिए, ये भी द्विपद है, ये भी क्या है? द्विपद है। अब इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ना है ना। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर यहां समझ जाइएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे आता है, a प्लस बी का होल क्यू कैसे आता है, वो सब चीज पता चलेगा। यहां ध्यान नहीं दीजिएगा तो नहीं पता चलेगा कि कैसे आता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर हम पूरा को एक टर्म माने, एक पद, और इसको दो पद मान लें, तो देखिए समझिए, ये पूरा को एक पद मानते हैं, हम आगे सॉल्यूशन कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 2x प्लस वाई ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस 2y, यही है ना। इस पूरा को एक पद मानिए, एक पद मानिए। पहले किसके पास गुना करेंगे हम लोग? तो देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या तो इसको भी पूरा एक पद मान सकते थे। 3x, ये ब्रैकेट इसके साथ उतार दीजिए, 3x प्लस वाई। देखिए ये पूरा पद को एक बार इसके साथ गुना कर दिए। किसी को दिक्कत? सब इधर देखेगा। अरे रोशन कुमार सीधा बैठता। फिर ये देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या दिए हम? अब बताइए यहाँ कितना y है? 2y के पास ये पूरा जाएगा 2x प्लस वाई। किसी को दिक्कत? अब अंदर गुना कर दीजिए। ये देखिए 3x गुने 2x प्लस है ये वाला, y के पास जाएगा गुने y। अब ये वाला पूरा ब्रैकेट ओपन हो गया, फिर ये प्लस है तो प्लस दिए, ये 2y गुने 2x प्लस ये वाला है 2y गुने y। किसी को दिक्कत? कहाँ? यहाँ इसमें गुना होगा ये, और ये इसमें भी गुना होगा ना, तो ये दोनों के साथ गुना होगा ना। अब बताइए 3 दूनी x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? यहाँ कितना होगा? प्लस 3 xy। यहाँ कितना होगा? 2 दूनी 4x y। और यहाँ कितना होगा? अरे y स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे देखिएगा, समझिए ध्यान से आगे। यहाँ कितना? 3 और 4 7x प्लस 2y, यही क्या हो गया? क्या समझ में आया?
किसी को दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, आगे ले रहे हैं हम। 2a माइनस b 3/2a प्लस 3b। देखिए यहां प्लस माइनस भी आया हुआ है, कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जैसे हम ऊपर वाला गुना किए वैसे नीचे वाला भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इधर हम लोग लिख रहे हैं सॉल्यूशन और आगे बढ़ रहे हैं। क्या है वो देखिए, 2a माइनस b 3/2 इंटू a प्लस 3b, क्या यही है ना? तो थोड़ा सा तुम लोग को बताए थे कि बाबू किसी को एक पद मान लेना, उसके बाद गुना करना। देखिए इसको हम इस बार मान रहे हैं, ये पूरा को, ठीक है? कितना पद मान ले रहे हैं? एक पद। तो ये पहले किसके पास जाके गुना होगा? इसके पास। तो 2a ब्रैकेट ऑफ 3/2a प्लस 3b, यही ना होगा? फिर माइनस है, यहां माइनस दिए b के साथ होगा 3/2 ये प्लस 3b। किसी को दिक्कत? नहीं होना चाहिए। अब देखिए अंदर गुना कीजिए, तो 2a गुने 3/2 इंटू a प्लस, अब देखिए इसके पास जाएगा 2a गुने 3b। फिर देखिए माइनस के साथ अंदर गुना होगा, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा? माइनस होता है, क्या होता है? और फिर माइनस गुने प्लस माइनस b गुने 3b, यही है ना? अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 इंटू a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6ab 6ab। अब बताइए यहाँ माइनस 3/2 इंटू ए बी होगा, अब माइनस 3b स्क्वायर, यही ना होगा? किसी को दिक्कत? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, और नहीं छोड़िएगा तो इसमें से इसको घटा सकते हैं आप, ठीक है? क्यों? यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी है ना? तो देखिए यहाँ 6, यहाँ कितना है? 1.5, यहाँ कितना है? तो देखिए हम लिख देते हैं, 6 में से 1.5 जाएगा, कितना बचेगा बाबू? 4.5, 4.5 बचेगा ना? तो प्लस का 9/2 इंटू ए बी माइनस 3b स्क्वायर, ये भी आप आंसर लिख सकते। कोई दिक्कत? 4.5 को ऐसे ही ना लिखेंगे? किसी को दिक्कत? नहीं होना चाहिए। अब आप लोग थोड़ा सा बनाइए तो हम देते हैं, यहाँ लिखिए। लिखो तो बाबू, चाहे एक हम बता देते हैं, x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस y के पावर n माइनस 2। ध्यान से देखोगे, x के पावर n माइनस 1 बटे y रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस y के पावर n माइनस 1 बटे x रेज टू पावर n माइनस 1। इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब देखिए हम लोग दो को टर्म ले लिए हैं, कैसे गुना करेंगे उसके बारे में समझिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, जो दिया है उसको लिख जाइए। तो x के पावर माइनस n माइनस 1 प्लस y रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक। फिर अंदर देखिए बड़ा सा है, x के पावर n माइनस बटे y के पावर n माइनस।
प्लस y के पावर n माइनस 1 बटे x रेज टू पावर n माइनस। हम आपको बताए थे कि बाबू किसी एक को पहले एक टर्म मान लो, तो आप चाहो तो हम लोग इसको एक टर्म मान लेते हैं, बड़ा वाला को, ठीक है, छोटा वाले के साथ गुना कर देते हैं। तो देखिए छोटा ये एक बार x माइनस 1 ये पूरे टर्म के साथ गुना कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखे हुए, x माइनस 1 बटे y n के पावर माइनस का 2 प्लस y के पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस, यही है ना। फिर बीच में प्लस है तो आप यहाँ क्या डालेंगे, प्लस, क्या डालेंगे, प्लस, तुमको उठा बजा देंगे हम। देखिए यहाँ कितना है, y के पावर n माइनस 2, फिर यहाँ ब्रैकेट डालिए, आप लिखिए n माइनस 1 बटे n माइनस 2 प्लस y रेज टू पावर n माइनस 1 बटा n रेज टू पावर माइनस। किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा आगे इसको अंदर गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे x रेज टू पावर n माइनस 1, यहां भी क्या है x रेज टू पावर n माइनस 1 बटा y के पावर माइनस 2 प्लस इसके साथ गुना कीजिए x रेज टू पावर n माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा y रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1, ये गुना में है ना। अब यहाँ देखिए ये प्लस है, इसको अंदर गुना कीजिए तो y रेज टू पावर n माइनस 2 गुने x रेज टू पावर n माइनस 1 y रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस y रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू y के पावर n माइनस 1 बटे x रेज टू पावर n माइनस। यहां तक किसी को दिक्कत? अब कुछ पद जो है कटते हैं उसको काट दीजिए, ध्यान से देखिए। यहां ये सीधा किस में है, भागा में, और ये किस में है, कट जाएगा ना ये, ठीक, ये से ये कट जाएगा, और कहीं कटने वाला है क्या? नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब ध्यान दोगे तो आप पाएंगे कि सर यहाँ आधार समान है तो घाते जुड़ेगी, घाते क्या होगी, n के पावर माइनस 1 प्लस n रेज टू पावर माइनस 1, यही ना होगा, बटे में y रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक, प्लस y के पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ क्या होगा x के पावर n माइनस। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। अब प्लस यहाँ भी घाते जुड़ेगी, y के पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा, इतना होगा। अब घाते जोड़िए, देखिए 2n माइनस 2 आता है, 2n माइनस 2 आता है ना। अगर डायरेक्ट हम कहते हैं इसको एक है, ये एक है, तो सीधे 2 लिख सकते थे, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए एक बार लिख लेते हैं 2n माइनस 2 आएगा बटे y के पावर n माइनस 2 प्लस y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1। अब प्लस यहाँ देखिए 2 और ये 3 आएगा, 3 आएगा ना, तो y के पावर 2n माइनस का 3 बटे x रेज टू पावर n माइनस। अब देखिए इसको अगर आप 2 कॉमन लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप, x के पावर 2 ऑफ n माइनस 1 बटे में y रेज टू पावर n माइनस 2 प्लस y रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस y के पावर 2n माइनस 3 बटे x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, आप यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हैं या तो इसके आगे भी ले जा सकते हैं एलसीएम लेकर के, लेकिन आप यहीं तक छोड़िएगा। किसी को दिक्कत? पहले यहां तक लिखिए, कहाँ, यहाँ, जब यहाँ दो से दो बाहर चल जाएगा, दो यहाँ भी, दो यहाँ, दो बाहर ले जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं, कितना बचेगा, 1,
ठीक है, ध्यान रखिए। अंदर फिर से गुना करो तो 2n माइनस 2 आएगा, समझी। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम आगे लिखिए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ से सर्व समीकरण भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखिए सर्व समीकरण में क्या है वो समझिए, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे उसको। सबसे पहले आपको हम एक गुना दे रहे हैं, यानी अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है a प्लस बी ऑफ a प्लस बी। ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम है लेकिन द्विपद है ना, दोनों तो सेम है, किसी को दिक्कत? दोनों सेम है, द्विपद है। इसको आपको गुना करना है, गुना करने पे क्या आता है वो समझिए। देखिए थोड़ा सा आगे, वही तो बात है कि जो जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। आराम से बोला। देखो एक टर्म को मान लिए, एक पद, इसके पास पहले गुना कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी, यही ना होगा। अब देखिए समझिए, ए इंटू ए प्लस ए बी, समझिए ध्यान से, हम लिख देते हैं b इंटू ए प्लस बी गुने बी। अब देखिए a इंटू ए कितना स्क्वायर, ए प्लस ए बी। अब देखिए यहां देखिए एक चीज बताते हैं, सहचर का नियम आप देखेंगे तो आराम से इसको हम लोग पलट सकते हैं, ए बी और यहाँ बी स्क्वायर। अब क्या हुआ वो समझिए, ए का स्क्वायर ए बी कितना है बी, अब प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ए प्लस बी का क्या है, तो गधा बात तुम अभी देख रहा था। देखो यहाँ हम लिख देते हैं इंपॉर्टेंट करके, 3 गो स्टार देते हैं। कै गो स्टार देते हैं? अच्छा अरे गधा समझो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, आधार तो समान है ना, तो जुड़ जाएगा ना, गुना में है तो जुड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग सर, लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या समझ में आया? चलिए एक आप लोग खुद बनाइएगा, हम यहाँ दे देते हैं, बनाइए और देखिए कि क्या आता है। a माइनस बी, a माइनस बी, बताइए, इसको गुना कीजिए और बताइए क्या आता है। चलिए देखिए अब हम बना दे रहे हैं, ठीक है। यहां देख लीजिएगा, लिख रहे हैं सॉल्यूशन a माइनस बी ऑफ a माइनस बी, यही है ना। इसको एक पद मान लीजिए और आपस में गुना कीजिए, एक बार a के साथ गुना कीजिए, a ऑफ a माइनस बी, फिर माइनस है माइनस दीजिए, b है ना, b लिखिए, a माइनस बी। अब गुना कीजिए, एक गुने a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, माइनस का कितना होगा, और ये माइनस का क्या होगा, बी ए बी ही होगा, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यही है ना। अब ए का स्क्वायर, एगो क्या हो जाएगा, माइनस में 2ab, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, यहाँ आधार क्या है, समान है, तो ये भी क्या है बाबू, सरसमीका है आपका, क्या है, सरसमीका। किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का है। किसी को दिक्कत है क्या? कितना आया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस कितना आया, कल हम सुनेंगे ये दोनों को। चलिए आप लोग और बना के लाएंगे कल, क्या लाएंगे वो देखिए। हाँ ये वाला दे देते हैं, उसके बाद छुट्टी। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी,
ठीक है, ये 3 पद का है, इसको आप गुना करके लाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर जैसे इसको किए सेम वैसे करना है। देखो इसको एक पद मानना है, उसके बाद आगे चलना है। एक और दे रहे हैं, a + b + c a - b - c। ये दो को आप लोग घर से कल बना के लाएंगे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं।